नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद क्या है, उसका क्या इतिहास था, उसका क्या महत्व और फ़ायदे हैं। जी हाँ, आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। ये है आयुर्वेद का महत्व। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक होती हैं। इसमें जड़ी बूटी सहित अन्य प्राकृतिक चीज़ों से उत्पाद, दवा और रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से जीवन सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त बनता है। बीते 75 साल से केरल आयुर्वेद भी आयुर्वेद पर आधारित सामान उपलब्ध करा लोगों के जीवन को सुगम बनाने का काम कर रहा है। कंपनी की वेबसाइट भी है जहां आप ऐसे उत्पाद आसानी से पा सकते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राकृतिक उत्पादों से बनाया जाता है। आयुर्वेद को 1976 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। ये उपचार पद्धति बीमारियों पर काम करती है, त्वचा एवं बालों को स्वस्थ बनाती है और मानव शरीर एवं मस्तिष्क को फायदा पहुंचाती है। आयुर्वेद का अभिप्राय केवल जप, योग, उबटन लगाना, तेल की मालिश करना ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद का महत्व इससे भी व्यापक है। आयुर्वेद में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या के मूल कारण का पता लगाकर उसे खत्म करने का काम किया जाता है। यही कारण है कि भारत के अलावा आज दुनिया भर में आयुर्वेद को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है। आइए जानते हैं आयुर्वेद के इतिहास के बारे में। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। ये शब्द संस्कृत के शब्द आयुर यानी कि जीवन और वेद यानी कि ज्ञान से आया है। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा को कोई सदियों पहले ही वेदों और पुराणों में प्रलेखित किया गया था। ये बात और है कि आयुर्वेद वर्षों से विकसित हुआ है और अब योग सहित अन्य पारंपरिक प्रथाओं के साथ एकीकृत है। आयुर्वेद की खोज भारत में ही हुई थी और भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है। 90% से अधिक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा के किसी न किसी रूप का उपयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के अनुसार इस परंपरा को पश्चिमी दुनिया में पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। हालांकि अभी भी आयुर्वेद उपचार को वैकल्पिक चिकित्सा उपचार माना नहीं जाता। आगे जानते हैं आयुर्वेद कैसे काम करता है और इसके क्या है 3 दोष। आयुर्वेद तीन मूल प्रकार के ऊर्जा या कार्यात्मक सिद्धांतों की पहचान करता है जो हर किसी इंसान और हर चीज़ में मौजूद है। इसे त्रिदोष सिद्धांत कहते हैं। जब ये तीनों दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के सिद्धांत शरीर के मूल जीव विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। आयुर्वेद में शरीर, मन और चेतना संतुलन बनाए रखने में एक साथ काम करते हैं। शरीर, मन और चेतना की असंतुलित अवस्था विकृति कहा जाता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य लाता है और दोषों को संतुलन में रखता है। कुछ मिलाकर इसका उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखना और बेहतर बनाना है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो। आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। वात, पित्त और कफ इन 5 तत्वों के संयोजन और क्रम परिवर्तन है जो सभी निर्माण में मौजूद पैटर्न के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिक शरीर में वात आंदोलन की सूक्ष्म ऊर्जा है। पाचन और
चयापचय की ऊर्जा और शरीर की संरचना बनाने वाली ऊर्जा को साफ करती है। वात गति से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है जो अंतरिक्ष और वायु से बनी है। यह श्वास, निमिष, मांसपेशियों और ऊतक आंदोलन, हृदय की धड़कन और साइटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली में सभी आंदोलनों को नियंत्रित करता है। संतुलन में वात रचनात्मकता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। संतुलन न होने से वात भय और चिंता पैदा करता है। पित्त शरीर की चयापचय प्रणाली के रूप में व्यक्त करता है। आग और पानी से बना है। यह पाचन, अवशोषण, आत्मसात, पोषण, चयापचय और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। संतुलन में पित्त समझ और बुद्धि को बढ़ावा देता है। संतुलन न होने से पित्त, क्रोध, ईर्ष्या और ईर्ष्या पैदा होता है। स्वस्थ वजन, त्वचा और बाल का रखरखाव, स्वस्थ आहार और आयुर्वेदिक इलाजों के माध्यम से जीवन शैली में संशोधन करके शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद खान पान में सुधार लाकर एक स्वस्थ वजन को मेंटेन करने में मदद करता है। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तरीकों से आप स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, संतुलित भोजन, टोनिंग, व्यायाम और आयुर्वेदिक पूरक सप्लीमेंट के मदद से न केवल आपका शरीर स्वस्थ होगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। आयुर्वेदिक इलाज आपको तनाव से बचने में मदद करता है। योग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसाज और हर्बल उपचारों का नियमित अभ्यास शरीर को शांत, डिटॉक्सिफाई और कायाकल्प करने में मदद करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज शरीर पर संक्रमण को बनाए रखने और कोशिकाओं में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अवसाद और चिंता को दूर रखने के लिए आयुर्वेद में शिरोधारा, अभ्यंगम, शिरोभंगम्य और पदभंगम जैसे व्यायामों की सलाह दिया जाता है। उचित आहार की कमी, अस्वास्थ्यकर भोजन, दिनचर्या, अपर्याप्त नींद, अनियमित नींद पैटर्न और खराब पाचन से सूजन हो सकती है। आयुर्वेद में पंचकर्म में एनिमा, तेल मालिश, रक्त देना, शुद्धिकरण और अन्य मौखिक प्रशासन के माध्यम से शारीरिक विषाक्त पदार्थों को समाप्त करने का अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद के जरिए हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने से न केवल कोरोना वायरस जैसी महामारी से खुद को बचाया जा सकता है बल्कि कई अन्य तरह के घातक वायरस से भी बचाव होता है। बेशक हम इस वायरस से खुद को बचाने के लिए हर तरीके अपना रहे हों, लेकिन कई अध्ययनों में पता चला है कि अब ये हवा में भी मौजूद है। ऐसे में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही हम इससे जीत सकते हैं। इसके लिए कई तरह की जड़ी बूटियाँ और वनस्पति हमारे काम आएंगी। गिलोय आजकल दवा और जूस के रूप में उपलब्ध है। इसे पानी में उबाल कर भी पिया जा सकता है। इसे दैनिक आहार में शामिल कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। आंवला इसे करौंदा के नाम से भी जाना जाता है। आंवले की चटनी या रस का भी सेवन किया जा सकता है। यह च्यवनप्राश का प्रमुख घटक है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी भी मिलता है। और आया तुलसी। इसके सेवन से ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र की बीमारियां जैसे खांसी, सर्दी या श्वास संबंधित कष्ट को दूर कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का भी सेवन किया जा सकता है या फिर इसे हर्बल टी के तौर पर भी पी सकते हैं। आयुर्वेद में हल्दी को काफ़ी गुणकारी माना जाता है। यह हमारी रसोई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे सूजन, कर्क रोग, अल्जाइमर या हृदय रोग में मदद मिलती है। रोज़ खाने में डालने के अलावा हल्दी का पाउडर दूध में डालकर इसका सेवन किया जा सकता है या फिर हल्दी की गोलियां भी खा सकते हैं। काली मिर्च भी आयुर्वेद में एक अहम स्थान दिया गया है। काली मिर्च को हल्दी से मिलाकर खा सकते हैं। ये सर्दी को जड़ से खत्म करने में काफ़ी गुणकारी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और आजकल गोलियों के रूप में भी उपलब्ध है।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका पालन हमें करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।